हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि हमारी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर की। जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश ऑप्ट की है, ये वीडियो उनके लिए है, जो कि बीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आपको पता है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया भी गया हुआ है नोट। आंसर इन 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, और हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 16 मार्क्स का रहेगा। और कभी कभी क्वेश्चंस में आपके 2 पार्ट्स करके पूछ लेते हैं, 8 मार्क्स से ईच क्वेश्चंस हो जाते हैं। और कभी कभी आपका एक सिंगल क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस आपसे पूछती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। इस वीडियो में आप लोग जो है वो एंड तक की ज़रूर से बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी और इंपॉर्टेंट यूनिट्स को डिस्कस करूँगी। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसा लिटरेचर, ब्रीफली डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। आपका जो पहला यूनिट है, पहला यूनिट में जो आपके जो तीन जो पॉइंट्स हैं, 17th सेंचुरी, रेनेसा एंड आई थिंक विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, जो ये तीन जो पॉइंट्स हैं फर्स्ट यूनिट के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनसे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही पूछे जाते हैं। इनके कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए जाते हैं, क्या इस एज में रहा है, इस सेंचुरी में कैसे डेवलप हुई है लिटरेचर, कैसे कहाँ से डिराइव होके आई है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इससे पुट अप होते हैं, और लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट यूनिट से हमारे क्वेश्चन पूछती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज, डिस्कस द फीचर्स ऑफ प्रोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग विक्टोरियन एरा। अगेन मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया ही कि हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पुट अप होते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपका विक्टोरियन एज से क्वेश्चन जो है वो आ गया है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आपके जो पहले पॉइंट्स हैं, जो रेनेसा, जो विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, इनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप लर्न करो। इनके फीचर्स आप पढ़ो अच्छे से, कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखो, और जो पर्टिकुलर जो राइटर है जिनकी वजह से वो एरा बहुत ही फेमस हुआ था, उस चीज़ को भी आप अच्छे से पढ़ो। और इसके जो मेरे नोट्स हैं वो मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड किए हैं। आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, क्योंकि इस पर आपको कहानियाँ नहीं लिखनी है। ये कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें आप कहानी लिख के चले जाओगे। अगर आप कहानी लिखोगे, आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है अपनी लैंग्वेज में। तो आपका जो विद करेक्शन के साथ में आपकी ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ही कटते चले जाएंगे। क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी बच्चों की शिकायतें रहती है कि मार्क्स नहीं आते हैं, मार्क्स नहीं आते हैं, पेपर अच्छा नहीं आता है, पेपर ख़राब जाता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आपको कहानी नहीं लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। भले आप 6 to 7 ना लिख पाओ, बट जितना भी आप कंटेंट लिखो, 4 to 5 पेज भी अगर आप लिख रहे हो तो पॉइंट टू पॉइंट लिखो। और आपको ड्रामा की पूरी हिस्ट्री पता है, उस एरा का पूरा हिस्ट्री पता है, तभी आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो और उस क्वेश्चन को अच्छे से लिखो। थर्ड हमारा है, ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोज स्टाइल। यहाँ पे आपको सेकेंड यूनिट से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सेकेंड ही हो गया आई थिंक, जिसमें कि आपको प्रोज स्टाइल कितनी टाइप्स की होती हैं वो बतानी है। बेसिकली आपकी जो ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, एसेज वगैरह है वो इसमें आपको बताने होंगे, और इसमें आप फ्लो चार्ट वगैरह की हेल्प ले सकते हो, जिससे कि आपका आंसर जो है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और एग्जामिनर जो है वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इस पोएम से आपका क्वेश्चन आता ही, आई थिंक ये फ्रांसिस बेकन की पोएम है। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी सॉलोड, एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट स्टेट द क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ कंटेंट ऑफ द बुक। यहाँ पे आपको पोएम की 2 लाइन जो है वो दे दी गई हैं। इनसे आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट से क्या मतलब था ऑथर का, क्या वो कहना चाह रहा था, और इसकी क्या क्वालिटी है, क्या वैल्यू है इस बुक की, यहाँ पे आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। तो बहुत ही आसान सी पोएम है, बहुत ही ईजी है, और अच्छे से आप इसको कर लोगे, अच्छे मार्क्स आप उसमें गेन कर पाओगे। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस पोएम को अच्छे से लर्न करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है, ये ज़्यादातर देखी जाती है क्वेश्चन में, पेपर में। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा, ब्रीफली डिस्क्राइब एलिजाबेथन एंड जैकोबिन ड्रामा। ये आपकी जो थर्ड यूनिट है, जिसमें आपकी लास्ट के जो ड्रामाज हैं, जैकोबिन ड्रामा, एलिजाबेथन ड्रामा, और कितने टाइप्स के ड्रामा होते हैं, कितने क्या कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, वो सब आपको अच्छे से इस पर प्रिपेयर करना है। आई थिंक थर्ड यूनिट में आपका ड्रामा वाला पोर्शन है। वो आप अच्छे से देख लीजिएगा।
कुछ ही टर्म जो है, क्योंकि आपका जो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और कई सारे जो टॉपिक्स है वो थोड़े थोड़े बोरिंग टाइप के हैं, तो आपको पूरी कहानी नहीं पढ़नी, आपको मेन मेन जो कंटेंट है, जो फेमस ड्रामा है, जो फेमस कह सकते हैं पोएम्स हैं, जो फेमस एरा है, उनको आपको सिर्फ देखना है अच्छे से। 6 क्वेश्चन हमारा, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एज यू लाइक इट एज अ कॉमेडी। यहाँ पे आपको एज यू लाइक इट से कि क्या आप जब पढ़ी होगे तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एज अ कॉमेडी आपको वो किस तरीके से, किस आपको क्या अच्छा लगा उसका। सो यहाँ पे वो आपको डिस्कस करना है। ये भी आई थिंक थर्ड यूनिट का ही क्वेश्चन है। तो थर्ड यूनिट में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि लास्ट के जो पॉइंट्स हैं, जो ड्रामाज हैं, जैकबियन ड्रामा, एज यू लाइक इट, उनको आप अच्छे से देख लेना। ये फेमस ड्रामाज हैं कुछ, इस वजह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। 7th हमारा है, डिस्कस मैकबेथ एज ए ट्रेजिडी ऑफ एम्बिशन। यहाँ पे अगेन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मैकबेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके कैरेक्टर जो है वो थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिस वजह से बच्चे छोड़ देते हैं इस चीज़ को, बट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बेसिकली मेरा यही कहना है कि आप इसको ओवरव्यू उसका अच्छे से ले लो। बाई चांस अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको ना आए तो आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, तो अच्छे से इसको देखिएगा। 8th क्वेश्चन है हमारा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ये हमारे 4th यूनिट से क्वेश्चन आ गए। शॉर्ट नोट बेसिकली उसी से आते हैं, फिक्शन और नॉवल से, जो आपका पहला पॉइंट है जिसमें आपके सब कुछ दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ नॉवेल्स और फिक्शन वगैरह। सो ये उससे है, अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, अगर अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हो। 9th क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ रोमांटिक एज, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड्स एंड कलर्स टू द रोमांटिज्म। मैंने बहुत बार आपको बोला है, 2 क्वेश्चन अगेन 1-2 पूछे ही गए हैं यूनिट फर्स्ट से। अगेन से थर्ड क्वेश्चन आपका यूनिट फर्स्ट से जो है वो पूछ लिया गया है। तो यूनिट फर्स्ट को आप इग्नोर मत करो, अच्छे से इसको प्रिपेयर करो। इसके नोट्स जो हैं वो मैं और अपलोड करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पे। शॉर्ट्स में वीडियोज़ नहीं है इसकी, शॉर्ट्स में मैं अपलोड करूँगी। प्लीज़ आप विज़िट करके उस शॉर्ट्स को देखो और अपने नोट्स को बनाओ अच्छे से। देखो उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे कहानी नहीं लिखनी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आप कहानी लिखते हो तभी आपके मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिडक्ट होते हैं। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में किस तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, क्योंकि इंग्लिश में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते, घुमा के ही क्वेश्चन पूछते हैं। सो वैसे ही अपने आप को आप प्रिपेयर करो। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलो, मैं आपको उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ज़रूर से बताऊँगी। 10th क्वेश्चन हमारा, डिस्कस द थीम यूज्ड इन जैन ऑस्टिन एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्या बोल सकते हैं फिक्शन है हमारा, 4th यूनिट का है आई थिंक। हम लोग छोटे पे भी इसको बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, और इसके ड्रामा वगैरह भी स्कूल्स में बहुत होते थे। आई थिंक आप लोग को भी याद होंगे। सो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और इसको देख लीजिएगा अच्छे से। इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या इसका स्टोरी है, अच्छे से अपने माइंड में मेकअप कर लीजिएगा। और थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कंफ्यूजिंग रहता है इंग्लिश हमारा, इसके बहुत सारे ड्रामाज नहीं समझ में आता है कभी कभी, बट मैंने आपको दिखा दिया है किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, कौन कौन से यूनिट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा शेयर करना, क्योंकि इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पर या यूट्यूब पर। इस वजह से इसको बहुत सारा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ, तो आपका ये काम है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ बताओ कि ये क्वेश्चन पेपर है, इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।